हेलो किंग्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीटाइजेशन ऑफ इंडियन मेन के बारे में, इंडियन बॉयज़ टू बी मोर स्पेसिफिक। क्योंकि ये जो चीज़ है ये स्कूल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मैंने आज से साल भर पहले एक वीडियो बनाई थी। बट मुझे लगता है अब इस चैनल पर इतना आप सभी का प्यार मिल रहा है कि अब सही समय आ चुका है कि मैं बीटाइजेशन इन द इंडियन फैमिलीज ऑफ इंडियन मेन और इंडियन बॉयज़ पर ये वीडियो आज रिकॉर्ड करूँ और आप सभी को जो है ये वीडियो मिले। पहले मैंने स्कूल के कंटेक्स्ट में बताया कि कैसे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी भारत का जो लड़का है, जो इंडियन बॉय है, इंडियन मैन है, उसकी नीड्स को केटर बिल्कुल नहीं करता। कैसे मैंने उसमें बात करी है पिछली वीडियो में कि कैसे जो फीमेल टीचर्स हैं जिनको माता ममता ये वाले एंगल से स्कूल के अंदर टीचर का रोल दिया जाता है, बट वही सेम टीचर्स 8th 9th 10th 11th 12th क्लास तक जब लड़का जवान हो रहा होता है तब तक रहती हैं। मेल एक अच्छा जो हेल्दी जो आप कह सकते हैं रोल मॉडल होना चाहिए, हेल्दी मैस्कुलिन रोल मॉडल, वो होता ही नहीं है। पीटीआई मास्टर जी होते हैं जो कहीं कोई एक आधा कोई साल में कोई गेम्स का पीरियड लग गया तो लग गया, अदरवाइज उसमें भी वो लगता नहीं है। फिर ये लड़का जो है वर्चुअल आप कह सकते हैं फीमेल वैलिडेशन पाल लेता है फॉर द टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल। कुछ इसी उम्र में लड़के जब जवान हो रहे होते हैं तो उनका क्रशेज जो हैं वो कुछ टीचर बन जाती हैं। आजकल ये क्रशेज का भी नया ट्रेंड चल गया है। वो हमेशा पेडिस्टलाइज करता रहता है और ये बस सोचता रहता है कि मेरी फीमेल टीचर को कैसा लगेगा, उनको अच्छा लगे बस। और वो उसका पूरा जो आप कह सकते हैं थॉट प्रोसेस है, सोचने का जो तरीका है, जो नज़रिया है, वो सारा का सारा फीमेल सेंट्रिक हो जाता है। पिताजी तो घर पे मिलते ही नहीं है, संडे को एक दिन मिलते हैं, वो अपनी नींद पूरी करें या फिर वो लड़के से बात करें। धीरे धीरे सारा का सारा आप देखेंगे कि स्कूल के जो एक 8 घंटे वाला जो पूरा टाइम स्लॉट रहता है लड़के का, वो बुक हो जाता है अंडर द गायनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर। ना तो उसे स्कूल में कोई हेल्दी मैस्कुलिन रोल मॉडल मिला। पिताजी तो बस अपना बस सैलरी कमाने के लिए और स्कूल की फीस भरने के लिए एक एटीएम मशीन बन के रह चुके हैं। या आजकल तो ऐसा चीज़ हो चुकी है, सिंगल मदर कल्चर भी आ चुका है कि हो सकता है पिताजी खाली बस चाइल्ड सपोर्ट या मेंटेनेंस वगैरह ही पे कर रहे हों और वो लिटरल सेंस में घर में आते भी ना हो, वो पिताजी मतलब घर ही टूट चुका हो। अक्सर आप देखेंगे कि लड़के जो हैं, अब ऐसा है नहीं कि किसी का बड़ा भाई भी है छोटा भाई भी है, जनरली बच्चा एक ही अच्छा हमारे पूरे देश में इसको ऐसे चलाया गया जैसे कितनी बढ़िया चीज़ है ये, जबकि ये सोचा नहीं उन्होंने कि डेमोग्राफिक डिविडेंड आगे जाके क्या होगा। कट इन शॉर्ट होता यह है कि ये लड़का एक नंबर का सिंप और बीटा मेल बनकर आ जाता है। ये हमेशा पेडेस्टलाइज करता है ब्लू पिल कंडीशनिंग के अंडर कि जी जो माता पिता या जो इसको बॉलीवुड ने जो बताया हुआ है वही करना अच्छा है, वही सब कुछ बढ़िया होता है। बट कॉलेज में जाकर ये चीज़ें टूटती हैं जब वो देखता है कि पूरा डेटिंग डायनामिक्स तो शिफ्ट हो चुका है। और हो सकता है कुछ तो 11वीं 12वीं में भी इसको देखते हैं कि जी बैड बॉय वाले तो सबसे ज़्यादा ऐश मार रहे हैं और मेरे ही ऐसे क्या मैंने गलती कर दी, मैंने तो मैडम ने जो बोला था वो भी करा, लड़कियों की रिस्पेक्ट भी करी, प्यार से बोला भी, बट मैं तो कट गया। अब इसको अगर ये स्कूल वाला लेंस है, केवल 8 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है, क्योंकि सराउंडेड जो लड़के हैं वो भी इसी की तरीके के हैं, तो सिंप सिंप से अगर घिरा रहेगा तो वो तो अल्ट्रा सिंप बनेगा ही। बट ये केवल एक छोटा सा अंश है, ये केवल 8 घंटे का पार्ट है जो मैंने उस वीडियो में बताया था। इससे बड़े लेवल पर घर में जो है चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। और आपको सुनकर बहुत ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट, क्योंकि मैं जो है कई बार बात कर देता हूँ, तो हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो सुनकर बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपकी सभी परम पूज्य जो होती हैं माता श्री के बारे में। अब यूं तो माँ का जो दर्जा है, जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबसे ऊपर है, क्योंकि भाई जीवन दिया है तो सबसे ऊपर है। बट कहीं ना कहीं ये इस भक्ति में, माता की भक्ति में, मम्मी जी की भक्ति में, मॉम की भक्ति में, कहीं ना कहीं इसको पीछे हम रख देते हैं जो रियलिटी में हो रही है चीज़ें लड़कों के साथ, कि घर पे कैसे बीटाइजेशन लड़के की होती है। एक कॉमन ट्रेंड आपने देखा होगा, और ये मैं यहाँ पर जनरल्स में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्पेसिफिक्स में बात नहीं कर रहा हूँ, तो आउटलायर यहाँ पर भी होंगे। सोशियोलॉजी के कंसेप्ट को समझा रहा हूँ कंटेम्प्रेरी सेंस में विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्सुअल डायनामिक्स एंड इंडियन मेन। तो ये डायरेक्टेड किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप वगैरह को नहीं है, किसी भी जेंडर इसको उसको नहीं भाई, ये केवल एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, तो उसको उसी स्पिरिट में समझने की कोशिश करना। लोग बहुत ज़्यादा मिर्चियाँ लगवा लेते हैं अपनी कमेंट सेक्शन में आके। खैर मैं उनको कुछ बोलता नहीं, बिकॉज गर्मी का तो मौसम वैसे ही चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो खैर, अक्सर एक स्टोरी बताई जाती है, हर घर में ये स्टोरी होती है कि एक माँ है वो अपने लड़के को जो है अपना दुखड़ा सुनाएगी, और वो दुखड़ा ये होता है कि उसकी सासू माँ बड़ी बुरी थी और सासू माँ उसको सिलबट्टे पे चटनी पिसवाती थी, और गांव में उसको बुलाया गया और उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ। बेटा ये जो मेरी सासू माँ थी, तेरे जो पिता जी के साइड के जो लोग हैं ना बेटा, ये बहुत ख़राब हैं, ये बहुत गंदे हैं, ये तेरी ताई, ये तेरा ताऊ, ये तेरी चाची, ये तेरा चाचा, ये बड़े गंदे लोग हैं बेटा। ये जो तेरी दादी है ना, ये बड़ी ऐसी
थी, ये उसके लिए एच वर्ड का भी इस्तेमाल कर देते हैं कई बार कि ऐसी थी वैसी थी, सिलबट्टे पे चटनी बनवाती थी मेरे से, मैं बेचारी इतनी पढ़ी लिखी, इतनी मैं हाईली क्वालिफाइड, और मेरे को गाँव में ये कर दिया, मेरे को वो कर दिया, ऐसे मेरे साथ बेटा इन्होंने काम करा, मैं तो बेटा इनके भगवान की बहुत कृपा है जो मैं छोड़ छाड़ के शहर में आ गई, नहीं तो ये तो गाँव में मेरा ये कर देते वो कर देते, अच्छा है तेरी दादी मर गई, बड़ी बूढ़ी मुझे तुम जो है तरसाती थी, बड़ा मेरा दिमाग खराब करती थी, तेरा बुढ़ा दादा, तेरी बुढ़ी दादी, और फलाना ढिमकाना वाली। ये स्टोरी का टेम्पलेट बहुत सारे लौंडों ने भारत के समाज में सुना है, स्पेशली जेनजी और मिलेनियल वालों ने अपनी माताओं से। अब वो लड़का जब इस कहानी को सुनता है बचपन से, क्योंकि पिताजी तो नौकरी पे जा चुके हैं, अब वो ये कहानी ऑन रिपीट सुन रहा है, ऑन रिपीट। आप सोचिए घर पे एवरी टाइम ही इज लाइक नॉट गोइंग टू द स्कूल, या वो शाम को आ गया है और रोटी वोटी खा रहा है, तो मम्मी का ये है कि उन्हें कोई चाहिए अपना इमोशनल ट्रॉमा डंपिंग के लिए, तो वो सबसे बढ़िया नजर आता है कि एक ओहो वाह, एक नया लड़का जिसका जो दिमाग है बिल्कुल साफ है, तो चलो इस पर मैं अपना पूरी जिंदगी का इमोशनल ट्रॉमा डंपिंग कर देती हूँ, रेदर देन कि मैं थेरेपिस्ट के पास जाके बातें कर लूँ या किसी मेंटल हेल्थ कोच को मैं हायर कर लूँ। बट एक बच्चे को जो कि 9वीं 10वीं क्लास में है, जो कि 7वीं 8वीं क्लास में है, 5वीं 6वीं क्लास में, उस पर इमोशनल ट्रॉमा डंप कर देती हूँ। अब ये जब डंपिंग इसके ऊपर होती है तो आप इसका सोचिए इम्पैक्ट किस लेवल का पड़ता है। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये लड़का जो है अपने पिताजी की साइड वालों को विलन ही समझेगा, और ये बहुत बड़ा रीजन भी है कि लड़कों के अंदर और इवन देसी फैमिलीज के अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर दो टैग टीम बनी हुई है, जैसे स्मैकडाउन वर्सेस रॉ जैसा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, या स्मैकडाउन वर्सेस रॉ, मतलब ये बाइनरी में खेल रहा है कि जहां पर हो सकता है इसका मामा वाले लोग अच्छे लगे, मदर साइड वाले ज़्यादा बढ़िया लोग लगे, बट फादर साइड वाले तो सारे खराब होते हैं। मीम कल्चर में भी आप देखेंगे होते हुए कि वो बोलते हैं कि जी मेरे तो सारे फादर साइड वाले खराब होते हैं। अब उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ बुआजी हाइपरगमी और रेड पिल के बारे में, जिसको आप बाद में जाके देख सकते हैं। बट ये आप ये सोचिए, जब ये बच्चे को कच्ची उम्र से, इस लड़के को कच्ची उम्र से, कम उम्र से ही ये जब ये ज्ञान रोज दिया जाएगा, दुखड़े सुनाए जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका माइंडसेट इस तरीके से शिफ्ट होता है कि वो जो मदर की जो विक्टिम मेंटालिटी है उसको बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट अपने ऊपर चढ़ा देता है, और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं इस माँ के लिए मसीहा बनने की कोशिश में लगा रहता है। अब जब वो 8 घंटे एक फीमेल टीचर के अंडर है जो उसे पढ़ा रही हैं, या फिर मतलब वो पेडिस्टल पे रखा हुआ है कि मैं मैडम को अगर अपनी कॉपी में ग्लिटर लगा के दिखाऊंगा तो ज़्यादा चमकूंगा, मुझे टॉप आना है, बिकॉज टॉप आऊंगा तो मेरे को घर वाले मेरे थोड़ा प्यार दिखा पाएंगे, उनके पास अगर थोड़ा टाइम निकल पाया तो मेरे लिए। तो आप सोचिए कि वो हर तरफ से गायनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर के सामने ऐसे सिर झुका के हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रहा है। ऊपर से मम्मी जी भी अब घर पे बता रही हैं सारी कहानियां। तो अब उस लड़के की कोई गलती नहीं है, ना उस लड़के ने उस महिला को सिलबट्टे पे चटनी पिसवाई, ठीक है, ना उस लड़के ने कोई किसी का कुछ किसी को 2 रुपए भी चुराए, वो बेचारा एक बच्चा है। बट उसके साथ आप सोचिए इस लेवल की तो बेहतरीन पेरेंटिंग करी गई है, जिस पेरेंटिंग की गलत चीज़ को कोई नहीं बोलता। बाप अगर बच्चे को मारता है तो उसके ऊपर सारे वो जो लोग हैं वो आके चिल्लाते हैं कि बाप कितने गंदे होते हैं, बच्चों को मारते हैं, साले ऐसे होते हैं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और ये वो। बट जब माएँ इस तरीके की चीज़ें लड़के कर करके दिमाग खराब कर देती हैं, बीटा मेल बना देती हैं उसको, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। ये स्पेशली दीज वोक्स, दे नेवर टॉक अबाउट दिस थिंग। ये एक कोवर्ट मेट्रियार्की है जो समाज में पैरेलली चल रही है। जैसे ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक मनी चल रहा है, पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, उसी तरीके से ये भी एक कोवर्ट सेंस का मेट्रियार्की है जो चल रहा है। दिस इज नॉट पेट्रियार्की, दिस इज अ मेट्रियार्कल ऑर्डर दैट इज रनिंग इन द पैरेलल्स, जिसको हम कोवर्ट मेट्रियार्की भी बोलते हैं। अब जब ये लड़का धीरे धीरे बड़ा होगा, और लड़कियां 2 सेकंड में लड़कों को बोल देती कि तुम मामाज बॉय, हाँ ड, बट दे डोंट एक्चुअली रियलाइज दिस थिंग कि ये चीज हो कहां से रही है। भाई नाम लगा देना आसान है ना, किसी को ठरकी बोल देना आसान है, बट उसके ऊपर ये बात सोचना कि भाई ये ऐसा है क्यों, क्या रीजन है, ये इसमें दम लगता है। अब जब इतने सालों से वो लड़का ये बातें सुनेगा कि बेटा तेरी दादी ऐसी, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। अब लड़का बेचारा आलू का पराठा अचार के साथ खा रहा, कह रहा अरे वाह यार अचार लाऊं मस्त इसके साथ खाऊंगा, पीछे से मम्मी कहीं आके एक पराठा और उसके रखा थाली में, और बेटा बढ़िया बढ़िया चल रही पढ़ाई, और वो टॉपिक कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाता है सासू माँ के ऊपर, और वो 15-20 साल पुराने दुखड़ों के ऊपर। अब उससे कोई ये नहीं पूछेगा उस माँ से कि भैया आप ये पेरेंटिंग के नाम पे क्या इमोशनल ट्रॉमा डंपिंग कर रहे हो। गांव में आपको बस 6 महीने रुकने को क्या बोल दिया, आप 15 साल से उसी यू आर एक्टिंग लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। ये कोई इस पे नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे कि जी माँ को बड़ा तरसाया गया है, बड़ा सताया गया है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। अच्छी बात है, मतलब बुरी बात है, नहीं करना चाहिए था, मतलब बहुत काफ़ी खराब बात है। किसी को भगवान के साथ, मतलब भगवान किसी को भी इस तरीके की सिचुएशन में ना डाले। बट बाप के ऊपर कोई क्यों नहीं बोलता, बाप कोई साला मतलब कोई मतलब ये कोई क्यों नहीं बोलता कि बाप जब गाँव से शहर आया कमाने के लिए और उसने अपना पिछवाड़ा घिस दिया, चप्पलें घिस दी, उसके साथ के स्ट्रगल्स के बारे में कौन बात करेगा। उसके बनियान में जो जितने ज़्यादा छेद हो गए हैं, जो अब ऐसा लग रहा है कि मून के क्रेटर से बड़े तो उसके कच्चे में छेद हो चुके हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। माँ की 4-4 अलमारियां भरी पड़ी हैं कपड़ों से, लेकिन उस बाप के लिए एक फटा हुआ कच्छा है, वही वो बेचारा कब से चला रहा है, इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है।
उसकी जुराबों के अंदर, उसके सॉक्स के अंदर, उसके मोज़ों के अंदर इतने बड़े बड़े लेवल के छेद हो चुके हैं जिनमें वो जुराबे जुराबे क्या, ऐसा लगता है कि सॉक्स पैर को पहन रही है या पैर सॉक्स को। उसके स्ट्रगल्स के बारे में, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में, उसके ट्रॉमा के बारे में कोई नहीं बोलता और ये बाप चुप बैठे रहते हैं, खुद झेलते रहते हैं। और फिर पता चलता है कि जी बड़े अच्छे आदमी थे, 50-55 साल के थे, 60 साल के थे, अचानक से ऐसे निकले और उनका तो गेम खत्म। क्यों? वाई नॉट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, बट लड़का बीटाइजेशन उसकी होती रहती है। वो एक ऐसी जिम्मेदारी, एक ऐसे बर्डन को लेकर चल रहा है जो उसने कभी दिया ही नहीं। तो उसकी माँ बोलती बेटा लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करियो, लड़कियों का जीवन ना इस देश लाड़ो बड़ा वैसा होता है बेटा, लड़कियों के साथ बड़ा होता है। अब देखिए होता है, दुनिया में कोई भी मजे नहीं मार रहा। द सैडेस्ट थिंग इज दीज सो कॉल्ड गाइनोसेंट्रिक्स, ये जो गाइनोसेंट्रिस्ट्स हैं, इनको लगता है कि इनका रोना इनका ही रोना है। एक वो मीम चला था ना कि तोड़ा कुत्ता टॉमी, मारा कुत्ता कुत्ता, ऐसा कुछ था वो मीम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो इनका दुख दुख है, बट आदमी का, मर्द के दुख के बारे में वो कभी भी बात नहीं करेंगे। उल्टा उसके ऊपर ठिकरा डाल दिया जाता है कि तू ये भी झेल, तेरी जिम्मेदारी ये भी है। अब सास ने सिलबट्टे पे चटनी बनवाई, खाई भी सास ने, बनाई माँ ने, लेकिन ट्रॉमा कौन लेके बैठा? ये लड़का। गिल्टी फीलिंग कौन लेके बैठा? ये लड़का। अल्फा ने, बैड बॉय ने दिल तोड़ा किसका? एक लड़की का। मजे किसने लिए? उस अल्फा ने, और लड़की ने भी लिए हैं बिकॉज संबंध अगर बने हैं तो। बट बीटा मेल बक्सर साइड पे कौन किसका कटेगा? किसको बोला जाएगा ऑल मैन आर दिस? इस लड़के को। तो कुछ भी कहीं भी हो जाए, बिल फटेगा इस लौंडे के नाम पे। और सैड रियलिटी है, ये लौंडे को चिड़न भी नहीं मस्ती इस बात से कि भाई मेरे को क्यों फंसा रहे हो। इसको इस लेवल पे ब्रेन वॉशिंग इसकी करी गई है, इस लेवल पे यही कोवर्ट मेट्रियार्की है कि ये इस बात को क्वेश्चन भी नहीं करता। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इसको बिल्कुल एक तरीके से कोडिंग कर दी इसके दिमाग में कि ये बोलेगा भी कुछ नहीं, ये बोलेगा भी कुछ नहीं, और ये मसीहा बनने की होड़ में लग जाएगा कि नहीं, मेरी माँ को साथ जो जो हुआ है वो मैं कभी भी विश्व की किसी भी महिला के साथ होने नहीं दूंगा। अरे मेरे भाई एक सेकंड रुक, वो महिला ही थी सास भी, शी वॉज नॉट सम क्रिप्टोनियन और वो सब। ये भी तो समझो। तो आपका वो फिर वो लड़के को सिखाएंगे नहीं जी रिस्पेक्ट करें, गेट खोलें, शिवलरी दिखाएं, हमेशा विमेन लेडीज फर्स्ट के काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें बोली जाती हैं। बट उस लड़के के दिमाग के ऊपर गिल्टी फीलिंग को हावी इस लेवल पे कर दिया जाता है कि वो लड़का अपनी सेक्सुअल नीड्स तो छोड़ो, अपनी खुद की नीड्स भी जो होती हैं उनको भी छोड़ देता है, नाइस गाय बन जाता है इन शॉर्ट। वो आपने हमेशा वो स्पाइडरमैन 1 अगर किसी ने देखी है तो लोग इससे जुड़ पाएंगे। जो पीटर पार्कर का जो कैरेक्टर है, ही इज लाइक टिपिकल दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर कि कहीं पर भी लेट जैसे शादी में वो गया, रोटियां आई खट्टी 10, वो व्यक्ति है जो सबको लेने का मौका देगा और उसके बाद रोटी उसके लिए कुछ बचेगी नहीं। ये वही व्यक्ति है जो खूब मेहनत करेगा बट इसका ऑफिस के अंदर बॉस जो है या कोई लड़की क्रेडिट ले जाएगी। ये वही नाइस गाय है, करेगा कोई और काम, नाम इसका लग जाएगा और पिटेगा भी यही, पूरा का पूरा ठिकरा उठाएगा ये। फिर अब होता क्या है, इस तरीके से धीरे 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 जब ये इंसान, जब ये प्राणी बड़ा होता है तो ये एक पैरेललिज्म ड्रॉ करना शुरू कर देता है, और ये बहुत ही सबकॉन्शियस वे में होता है ऑफ हिम बीइंग द हस्बैंड ऑफ हिज मदर। अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मैंने बोला है, इसको अगर आपको गहराई से समझना है तो ये साइकोलॉजी वाला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज वीडियो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में भी चला जाता है वो चीज़ कि पिता के लिए एक एनिमिटी रख लेना, या पिता के साइड वाले लोगों के लिए एनिमिटी रख लेना, स्पेशली पिता के लिए, कि ये आदमी जो है ये बड़ा ख़राब है, इसने मेरी माँ को ऐसा करा वैसा करा, ऐसा करा वैसा करा, और ये उसकी जगह लेने की कोशिश करेगा, जो कि ट्रांसलेट होता है ममाज बॉय में भी, जो ट्रांसलेट होता है इमोशनल इंसेस्ट में भी, और कुछ एक्सट्रीम केसेस में, मैं नाम नहीं लूंगा, समझदार समझ जाएंगे कहां पर और ये ज़्यादा ट्रांसफर हो सकता है। साइकोलॉजी में तो इसके ऊपर अलग से ही स्टडी कर रखी है पूरी की पूरी, और यहीं से मेरे को लगता है इवन इंडिया में जो एडल्ट वीडियो के अंदर जो फेटिशेज और जो कैटेगरीज हैं उसमें जो एक प्रॉपर जो रोल होता है ऑफ सर्टेन कैटेगरीज, में नाम नहीं लूंगा, वो यहीं से घूम कर आ रहा है। एक सबकॉन्शियस चाह है ऑफ दैट नाइस गाय टू एक्ट एज अ सेवर, टू एक्ट एज अ सेवियर, टू एक्ट एज अ मसीहा फॉर द विमेन, जो कि एल्डर विमेन है, इसके केस में अभी माँ। बहुत ही इनडेप्थ, मतलब मैं ज़्यादा गहराई में जाना नहीं चाह रहा, ऊपर ऊपर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई होप कि समझदार लोग इसको समझ जाएंगे मैं कहाँ पर क्या चीज़ें कहना चाह रहा हूँ। यूट्यूब है, गाइडलाइंस हैं, और मैं उसकी इज्जत करता हूँ, तो उसके कंटेक्स्ट में मुझे आपको बताना पड़ रहा है एकेडमिकली। अब ये लड़का धीरे धीरे वो करने लगता है, इस लड़के के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने बाप से जो है एक एनिमिटी रखेगा या कुछ ना कुछ दिक्कत इसको होगी, ठीक है। ममाज बॉय वाला आर्केटाइप आपको देखने को मिलेगा। अपने बारे में ये कभी नहीं सोचेगा, हमेशा ये पहले अपनी माँ के बारे में सोचेगा। अब सुनने में देखिए आइडियलिस्टिक कंडीशन में माँ बाप की इज्जत करना, प्यार करना वो अच्छी बात है, बट यहाँ पर मैं ये वाला जो केस बता रहा हूँ इसके ऊपर बात भी नहीं की जा रही इंटरनेट के ऊपर, विच इज़ अ सैड थिंग। ना इस लड़के ने कभी किसी को तकलीफ दी, बट गिल्टी फीलिंग में ये घूम के रहा। अब जब ये लड़का ये कहानी सुनता, और इसकी भी गलती नहीं, बिकॉज जब ये कहानी सुन रहा है इतने सालों से, तो भाई आप किसी के अगर कान भरोगे इतने सालों साल तो वो क्या करेगा,
बट इस लड़के को कोई इसके पिताजी के स्ट्रगल के बारे में नहीं बताता, कोई ये नहीं बताता कि इसके पिताजी ने क्या क्या करा, क्योंकि इसके पिताजी कभी बैठकर उन्होंने अपने रोने नहीं रोए ना इसके सामने, जैसे इसकी माँ ने रोए, वो भी सालों साल। बट एक उम्र ऐसी आती है 28, 29, 30 के करीब, अर्ली 30s में, जब ये देखता है कि जो इसकी लाइफ में घट रहा होता है, और ये मैं आपको बता दूं, ये रेड पिलिंग मूवमेंट भी होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फैमिलीज ऑफ द इंडियन गाय। जब उसको धीरे धीरे पता लगने लग जाता है कि मेरी औकात बस एक एटीएम मशीन जैसी है, कि मैं घर पे पैसा देता हूँ और तभी मेरी इज्जत करी जाती है। बहुत सारे लड़के हो रहे हैं रेड पिल, मेरे को मैसेजेस आते हैं, ईमेल आते हैं कि मुझे लगता था मेरी मम्मी मेरे को बिल्कुल यूँ अच्छा वाला प्यार करती हैं, मेरे पापा मेरे को अच्छा वाला प्यार करते हैं, बट 6 महीने से मेरी नौकरी नहीं लगी, या साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, बेरोजगार बैठा हूँ, रिसेशन चल रहा है, मुझे सबके रंग पता चल गया असली वाले। तो मुझे अब पता चल रहा है मेरी माँ, जब मेरा बाप बेरोजगार हो गया तो उसको गाली बकती थी, और मैं अपने बाप को गालियाँ बकता था उल्टा, कि बुढ़ा कितना खराब है, कामचोर है, कमाता नहीं, धमाता नहीं, इसकी वजह से हम पीछे हो गए, हमारा घर पूरा पीछे हो गया। बट मुझे अब समझ में आता है कि मेरे बाप की से ज़्यादा गलती तो मेरी माँ की थी, क्योंकि मेरे बाप को भी एटीएम समझते थे, मेरी माँ भी उस टाइम पे, मैं भी समझता था। बट आज मुझे समझ में आ रहा है कि इंसान, मर्द को एटीएम नहीं समझा जाता है, क्योंकि अब मैं खुद बेरोजगार हूँ। तो आप पैरेललिज्म को ड्रॉ करना सीखें, और तब उस लड़के को समझ में आता है। इसलिए आप देखते हैं काफ़ी सारे लड़कों को, जब वो खुद बाप बनते हैं, जब वो खुद मर्द वाले उस सिंहासन पर बैठते हैं, तो उनको पता चलता है भैया ये सिंहासन नज़र तो बड़ा शानदार आता है, बट इसमें पीछे से बड़ी बड़ी इतनी लंबी लंबी कीलें भी निकली हुई हैं, जो कमर में घुसती हैं, जिम्मेदारी वाली जो कीलें हैं। और तब इसको समझ में आती है वो सारी बातें, कि मेरा बाप बेवकूफ़ नहीं था, मेरा बाप जो अड़ियल सी शक्लें बना के घर में बैठा रहता था कोने में, ज़्यादा खुशी वाली माहौल होता तो हाथ पीछे करके बैठा रहता था, कपड़े कम बदलता था, बदलने से मेरा मतलब है नए नए कम खरीदता था, उसका रीज़न था, उसकी सारी चीज़ें थी। तो तब तो हमने अपने बाप को बहुत बुरा समझा, लेकिन ये रिजल्ट था, ये सही सच्चाई थी, कि जो मैं पेट्रियार्की का रोना रो रहा था, असल में वो तो एक कोवर्ट मेट्रियार्की थी। और ये लड़कों को आता है समझ में, ऐसा नहीं आता है, बट जब तक बहुत देर हो जाती है तो बाप ही नहीं बचता, या फिर फ़ायदा नहीं रहता उस चीज़ का, क्योंकि नॉलेज की भी रेलेवेंस तभी होती है जब आपको सही टाइम पे दी जाए। अगर आप प्यासे मर जाते हो और मैं आपको पानी आपके मरने के बाद देता हूँ कि ले मेरे भाई 30,000 वाली ये बोतल पी ले तू, जो इन्फ्लुएंसर पी रहा तेरा आजकल बहुत बड़ा लग्जरी वाटर वाली, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक इंसान भूखे पेट मर गया और आप उसका अगर चौथा या उसकी क्या बोलते हैं उसको 13वीं जो है वो अगर आप 5 स्टार होटल में दे रहे हैं तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। इन द सिमिलर सेंस नॉलेज अगर सही टाइम पे आप नहीं अप्लाई कर पाए उसका क्या फायदा फिर। अब वही इन लड़कों के साथ भी होता है, और फिर ये लड़के वही बनते हैं, बीटा बक्सर ही बनते हैं, ये लड़कियों जिनका दिल 10 बार कोई अल्फा मेल तोड़ चुका है उन्हीं के कंधे बनते हैं, और उन्हीं का फिर ये इमोशनल बैगेज ढोते रहते हैं। वो लड़कियां बार बार बोलती हैं कि मेरा वाला तो ऐसा था, मेरा वाला तो ऐसा था, तुम वैसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो। अभी ये भी नहीं बोलता कि नहीं मैं नहीं हूं तो तू चलिए यहाँ से, ये उन बाउंड्रीज को भी सेट नहीं करता। ये बोलता है कि भैया अच्छा जी मैं बनने की कोशिश करता हूँ, मैं बड़ा खूब खराब इंसान हूँ, मैं अपनी माँ के लिए भी अच्छा बेटा नहीं बन पाया, मैं अपने बाप के लिए भी अच्छा बेटा नहीं बन पाया, मैं किसी के लिए भी अच्छा बेटा नहीं बन पाया, मैं तो चूतिया हूँ। और ये इस लेवल का दर्द अपने ही मन में अपने हैं आपको इतना ज़्यादा मतलब ओवर क्रिटिकल करके नीचे कर देगा कि इसमें थोड़ी सी भी जैसे कहते हैं ना ताकत जो होती है, एक 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 पौरुष जो होता है, एक मैस्कुलिन जो फ्रेम होता है, जो अपने लिए कहते हैं, मैं अहंकार नहीं बोल रहा यहाँ पे, बट एक जो खुद को लेके एक प्राउड वाली जो फीलिंग होती है वो बचती ही नहीं। वो 0 पे नहीं है मेरा भाई, वो -1000 पे होती है। तो भरने में भी टाइम लगता है, और भरता है जब ये पैसे कमाता है, थोड़ा बढ़ता है, इसके बच्चे बच्चे होते हैं, इसका परिवार बढ़ता है, तो वो -1000 से 0 पे फिर जाके पहुंचता है। और जैसे ही 45 तक उम्र पे आता है ये, फिर इसकी नौकरी जो है पैसा पूसा जो है हटना शुरू हो गया, बीवी पावरफुल रोल में आनी शुरू हो गई है, इसका टी लेवल से नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं, और फिर इसको भी लगता है कि भैया मैं 0 पे इतनी मुश्किल से आया, अब मैं 0 से 100 पे चलने वाला था, बट अब तो मैं चढ़ भी नहीं पा रहा, मेरा डिक्लाइन शुरू। और इस हिसाब के आप मर्दों को बहुत सारे देखते होंगे जो अब कोई बोलेगा नहीं लेकिन झेल सभी रहे हैं। तो ये बीटाइजेशन हो रही है घर से ही लड़कों की, जो बहुत ही ज़्यादा दुखी वाली बात है। बिकॉज अगर भारत समाज में जो 50% पॉपुलेशन है ये जवान लड़कों की, ये नई उम्र की खेती की, ये नई उम्र के लड़कों की, अगर इनके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो ये मैं कहता हूँ एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को ना जन्म दे दे, जो कि है भी एक तरीके का, जिसको आज आप सिंपिंग के हिसाब से देखते हैं, कि आप अपने आप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप दूसरों को इतना पेडेस्टल पे रख रहे हैं, उन लोगों को पेडेस्टल पे रख रहे हैं जिनको पेडेस्टल पे रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी खुद की सेल्फ स्टीम की इतनी ज़्यादा दुर्दशा कर दी गई है। बिकॉज आपको पाला ही बचपन से इस तरीके से गया, आपकी माँ को किसी ने नहीं बोला कि बहन इमोशनल ट्रॉमा डंपिंग थेरेपिस्ट के पास जाके करो, ये छोटे से बच्चे लड़के पे क्या डाल रहे हो तुम इस पे। और वो दुख की बात ये, वो लड़का कभी इसको समझ नहीं पाता कि उसके साथ भी हुआ। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई बेचारा इतना इनोसेंट है, वो बस में चढ़ा, उसका फोन भी कट गया, उसको पता भी नहीं चला उसका फोन कट गया, उसे बाद में कभी जाके पता चलेगा कॉलेज वॉलेज में कि अरे मेरा तो फोन कट गया। ये है स्थिति। अब ये जब माँ जो है अपना इसका रोना रोएंगी कि मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा करा, इन लॉज ऐसे थे बेटा, ये थे वो थे,
लेकिन कोई भी ये नहीं बोलेगा, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि उस बाप के भी सपने थे। वो भी आर्नोल्ड और सिल्वेस्टर स्टेलोन और फ्रांको कोलंबो की वीडियोस देख के वो भी बॉडी बिल्डिंग करना चाहता था, उसके भी बेचारे के सपने थे। बट उसे किसी ना किसी के ट्रॉमा डंपिंग की वजह से, किसी ना किसी की हाइपरगमी को सेटिस्फाई करने की वजह से अपना जो घर बार है उसे छोड़ना पड़ा। गांव में अपने जो उसके दोस्त यार थे, जो उसका एक परिवेश था, उसको छोड़कर शहर में घिसनी पड़ी उसको आके। उसको होम लोन की ईएमआई भरनी पड़ी। उसने जो स्ट्रगल करी, जो जूते मारे गए उसके अंदर बॉस के द्वारा, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। वो ना बाप ने कभी करी और ना उसके इस दुख और स्ट्रगल और दर्द के बारे में मीडिया भी कोई बताएगा, बिकॉज मीडिया इज ऑल्सो गाइनोसेंट्रिक। तो अब उस मर्द के उस दुख को तो मतलब आपने इग्नोर कर दिया। सोच के देखो, सोच के देखो। प्लस ये जो फीमेल विक्टिम हो रहा है, देखिए जिंदगी में इस पे जॉर्डन बी पीटरसन ने भी बात करी है, नो बडी इज हैविंग अ बेटर टाइम। आप अगर इस धरती पर आए हैं तो ना तो यहाँ पर लड़कियां खुश हैं, ना लड़के खुश हैं, ना जानवर खुश हैं। सबकी कहीं ना कहीं लंका लगी पड़ी है। किसी की कम लगी है आज, किसी की कल ज़्यादा लग जाएगी, किसी की आज ज़्यादा लगी हुई है, कल कम लग जाएगी, बट लग सबकी रही है। 19-20 का फर्क है, लेकिन वो कमी भी पूरी हो जाती है। जिस लौंडे को आप देख रहे हैं पापा की पैसों पर मजे मार रहा है, 10 साल बाद में भी वो पता नहीं कहाँ का कहाँ हो, स्ट्रगल कर रहा हो। सबकी कहानी में गेम बजा पड़ा है। बट गायनोसेंट्रिसिज्म की वजह से ये दिखा जाता है कि भैया फीमेल्स को ही सबसे ज़्यादा दुख है इस दुनिया में, और सारा इन मर्दों ने ही दिया है। मर्दों की लाइफ में जो दुख है, जो फीमेल्स ने दी, उसके ऊपर तो बात छोड़ो। मर्द की लाइफ में छोटा मोटा जो दुख है उस पर तो बात नहीं होती, बड़े दुखों पे भी बातें नहीं होती। क्योंकि एक डेथ फैंटेसी की तरह ये जो माएँ हैं, ये अपने बच्चे पर वो ट्रॉमा डालती हैं। कभी आप सास को बैठा के पूछिए कि सास, उससे सास से पूछो, वो सास बोलेगी कि अरे हमने तो इसको एक बार बताया था बेटा ऐसे बनती है, देखो गांव देहात में चटनी। इसने तो उस एक्सपीरियंस को लेकर इसने उसको डिमोनाइज कर दिया इतना ज़्यादा। और ये 6 महीने मेरे साथ रही थी, ये तो 15-20 साल से जो है शहर में रह रही है, मेरे मेरे लड़के को मेरे से अलग कर दिया। तो उस बात पे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि एक सेंस ऑफ डेथ फैंटेसी है जिसके बारे में मैं अपने जो अभी आपकी नई टीवी सीरीज है ये है एडोलेसेंस, उस पर भी मैंने बात करी है 3 घंटे के लेक्चर में, जो लाइव हमने ली थी। क्योंकि विक्टिम, क्योंकि आप ये देखिए, इवन डेथ फैंटेसी या जो बहुत ज़्यादा जो लिटरेचर है, जो मूवीज़ हैं, विच इज़ वेरी मच लाइक्ड बाय दीज फीमेल्स, इट विल हैव 2 चीज़ें, 2 चीज़ें उसमें होंगी, 2 थिंग्स। या तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डार्क किस्म का लिटरेचर इन्फ्यूज्ड टाइप का रोमांस होगा, वो शेड्स ऑफ ग्रे वाला जो पूरा पार्ट रहता है, 50 शेड्स ऑफ ग्रे और वो सारा पार्ट। या फिर उसके अंदर एक डेथ फैंटेसी टाइप की कहानी होगी जिसमें विक्टिम मेंटालिटी नहीं बोलना सही रहेगा, बट दर्द को बड़ा ही ग्लोरिफिकेशन भी सही टर्म नहीं है, इट्स मोर लाइक दर्द को रखना एक ऑर्नामेंट की तरह दिखा जाता है। डिप्रेशन, मुझे डिप्रेशन है, मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है, मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने वैसा किया था। उस पर सोल्यूशंस पे बात नहीं हो रही है। अब कभी ध्यान से सुनिएगा इस बात को, उन पर सोल्यूशंस पे बात नहीं हो रही है, रीजंस पे बात नहीं हो रही है। एक तरीके से उसको पकड़ के दर्द की तरह, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपको कभी भगवान ना करे कभी चोट लगी हो, तो वो चोट लगने के बाद जब उसके ऊपर जो ब्लड जो आता है वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसमें खुजली मचनी शुरू हो जाती है घाव में। तो कई बार उसको थोड़ा सा साइडों से अगर आप खुजा लेंगे, उसको हटा लेंगे तो बड़ा मजा सा आता है उसको फिर, बट वो ज़्यादा छिल जाए तो दर्द भी होता है। तो उसको छिल गया तो ऊपर से फिर से लगा जाता है, फिर वो धीरे धीरे भरना शुरू होता है, उसमें खुजली मचनी शुरू होती है, फिर उसको खोजा जाता है। तो घाव है जिसको खोजाया जाता है बीच बीच में मजा लेने के लिए, उस तरीके की ये पूरी की पूरी चीज़ निकल कर आती है। और अब आप इसमें सोच लीजिए, इसमें किसकी गलती है? कोवर्ट मेट्रियार्की ही तो है जो चल रही है पैरेलली। ईगो इश्यूज हैं एक फीमेल के दूसरी फीमेल के साथ, और उसका ठिकरा बाप को भुगतना पड़ा। उसका ठिकरा जो है बेटे की पूरी लाइफ पर आकर उसको तबाह कर देता है सिंप बना के। सोच के देखिएगा इस बारे में कभी आप। और ये सिंप को कंट्रोल करने के मैकेनिक्स हैं, क्योंकि आप सोचिए उनको पहले ही पता है कि ये लड़का जवान होने वाला है, ये पढ़ाई लिखाई करेगा, ये आगे बढ़ेगा, तो इसको पहले ही अपने जो है इसको कंट्रोल कर लिया जाए, बातों से, इमोशन से कंट्रोल कर लिया जाए। और फिर वो लड़का ना अपने ऊपर पैसा लगाएगा ना कुछ करेगा, वो पूरी सैलरी ला के, और इवन उसको रिलीजन और ट्रेडिशन में भी घुमा के डाल दिया जाता है कि भैया देखो माता पिता की सेवा करो, श्रवण कुमार बनो। लेकिन मैं पूछता हूँ कि श्रवण कुमार जरूर बनो, आप बिल्कुल बने आप श्रवण कुमार, बट क्या आपको दूसरी तरफ से उतनी रेसिप्रोसिटी में चीजें मिलती हैं? या जब आप 6 महीने के लिए काम पे नहीं गए तो आपको वो 2 सेकंड में वही श्रवण कुमार को रावण बनाने में इनको देर नहीं लगती है? कभी सोच के देखना लड़कों, कभी सोच के देखना इस बात को कि जब आपने पूरे बैठा के 5-10 साल खिलाया, 6 महीने आपकी नौकरी नहीं लगी, आप बेरोजगार हो गए, तो 2 मिनट में बातें निकलती हैं। तो भैया श्रवण कुमार तो बन जाओगे 10 साल तक, लेकिन 6 महीने बेरोजगारी के रावण कैसे बन के झेलोगे फिर इनके लिए? तो ये कौन बताए। उसके बाद
आप ये देखिए कि ये जो चीज़ है ये और नेगेटिव वे में निकलकर उन लड़कों के लिए आती है जो सिंगल चाइल्ड हैं, जिनका ना कोई भाई है ना बहन है, सोसाइटी में रह रहा है, 14वीं मंजिल पे मम्मी हैं बस, घर पे जो है वो स्कूल से आता है, मम्मी उसे खाना खिलाती हैं और यही पूरा ज्ञान उसको चलता रहता है। या तो मम्मी को टीवी सीरियल देखने या उनको अपने दुखड़े सुनाने होते उस लड़के को। ना उस लड़के को कोई ढंग के दोस्त बन पाते हैं, ना वो बाहर निकल पाता है, ऑनलाइन ही ऑनलाइन रहता है। और ऑनलाइन में भी उसको पूरा एक गाइनोसेंट्रिक मीडिया ने हाईजैकिंग कर रखी है, जहाँ पर उसे वही मेन स्ट्रीम चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो आप ये मेरे को बताइए उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो आप क्वेश्चन भी ना कर सकें चीज़ों को। आपको जो दिया जा रहा है आप उसी को बस ले रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो, और बाद में वही चीज़ आपकी फिर ले रही है शांति, आराम, प्रेम की भावना। समझें, कुछ और मत समझ लेना। एक और इसमें आप बात ये नोटिस करेंगे कि इस तरीके की जो महिलाएं हैं, और ये मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ 90s में जिनकी शादियां हुई, जिनकी अर्ली 2000s में शादियां हुई, जो बोलती है मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आप यहाँ पर भी नोटिस इस चीज़ को करना कि यहाँ पर भी ब्रेकिंग ऑफ द ट्राइब बाय कोवर्ट मेट्रियार्की हैपन्स। गाँव से, छोटे शहर से बाप को उसके घर कुनवे से तोड़ा, शहर में लाया गया कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू। उसमें जो फिजिकल इंटीमेसी का जो पार्ट रहता है, डेटा भी बताता है कि इंडिया में शादी के बाद सेक्सलेस मैरिजेस कितनी ज़्यादा हैं, उसको यूज़ करा जाता है एज अ वेपनाइज्ड मैकेनिज्म। बाप को पैसे से के कंटेक्स्ट में ट्राइब से तोड़कर ऐसे घुमा दिया। बेटा अगर अपनी कुछ बातें रखता, कुछ बातें सोचता, तो उसको वो रखने से पहले उसका दिमाग पूरा कहानियों में घुमा दिया। तो जब तक बाप बूढ़ा होता है और उसके कमाने की शक्ति खत्म होती है, तब दूसरा कमाऊ पूत जो है वो बैठा हुआ है, उसके ऊपर आपने पूरा हाईजैकिंग कर रखी है। और बाद में वही सेम लड़का जो है आज इनके द्वारा जो है कंट्रोल में आ रहा है, कल को वो फिर सिंपिंग करके अपनी टू बी वाइफ की कंट्रोल में आ जाएगा। बट मैं पूछता हूँ कि कंट्रोल किस बात का भाई? जब आप क्योंकि देखिए प्यार और कंट्रोल दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते एक साथ, अगर वो रियल लव है तो ये किस तरीके का रियल लव है जहाँ कंट्रोल है, जहाँ आप जब तक पैसा कमा रहे हो वैसा मैन, जब तक आपकी इज्जत है, जैसे ही आप थोड़े से गिरे, थोड़े से लटके, थोड़े से फटके, वो चला गया, क्योंकि कंट्रोल वहाँ पर काम नहीं कर पा रहा, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा। तो प्यार है, कंट्रोल है। और अगर आपको हर व्यक्ति स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द फीमेल्स इन योर लाइफ, इफ दे एवरी सिंगल टाइम दे आर इन दैट जोन जहाँ पे आपको कंट्रोल करा जा रहा है, तो भाई वो प्यार कहाँ है? आप तो प्यार ढूंढने गए थे और कंट्रोल लेकर आ गए। ऐसे कैसे होता है भाई, मेरे बता दो। ये तो वही वाली बात हो गई ना, आप फूलों की माला उनके गले में डालने गए और उन्होंने आपके गले में लोहे की चेन डाल दी, लीश डाल दी। बट इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं होता, बिकॉज जनरली लड़के क्या करेंगे, वो इतने ज्यादा मातृ भक्त बन जाएंगे कि नहीं मेरी मम्मी को तूने, भाई मैं मम्मी को नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस चीज को भी देखें आप थोड़ा ठंडे दिमाग से। वाई तो लिखो कम से कम, इस चीज के ऊपर क्वेश्चन तो करना शुरू करो। और ये पूरा का पूरा आप देखेंगे ब्रेकिंग ऑफ द ट्राइब ऑफ द मैन ऑफ द हाउस करा जाता है, ट्राइब से तोड़ा, निकाला। उसके बाद क्वीन बी वाला जो फॉर्मूला होता है कि आई एम द वन, कोवर्ट तरीके से ऊपर बैठा गया है कि तनख्वाही तो पतिदेव तनख्वाह दे रहे हैं, उसमें से पतिदेव को बोला जा रहा है सुनो जी ये ले आना, सुनो जी वो ले आना। पूरा का पूरा जो है चीज़ें उन्होंने सेट कर रखी पूरी की पूरी। अब लव है, प्यार है, तो मैं बोलता हूँ भाई तुम धनिया क्या पुदीना क्या अपनी बीवी के लिए, माँ के लिए, पत्नी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी ले आओ। लड़के तो जो है चांद तारे तोड़ने की भी बात करते हैं, बट क्या वो असली में प्यार है या वो केवल कंट्रोल है? मैं एक छोटी सी टेक्निक आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसको देखना चाहते हैं अपने घर में भी कि क्या वो असल में प्यार है या कंट्रोल है। एक हफ्ते की छुट्टी ले लेना जो पेड लीव होती हैं, और घर पे बोल देना जी नौकरी हट गई है मेरी, और उनको डेलिबरेटली ऐसा कोई सीन बता देना कि जी इसकी वजह से हो गई, मेरा को बहुत मेंटल हेल्थ पे वो हो रहा था इसलिए मैंने छोड़ दी, साला बहुत दिमाग खराब कर रहा था। उस टाइम पे बस ये देखना कि आपके घर में जो फीमेल्स हैं और मेल्स हैं, इवन मेल्स भी, उनका रिएक्शन आपके प्रति कैसा होता है। अगर वो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल है, आपको गाली देने वाला है कि क्या चूतिया लड़का है यार ये, अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी बताओ, दैट मीन्स इट वॉज नॉट प्रॉपर लव, यू आर एंड यू वर ओनली एन ATM मशीन देयर। कंट्रोल था और कुछ नहीं था, पैसे का कंट्रोल चला गया तो तुमसे बुरा कोई आज के टाइम में आदमी नहीं। अगर वो अच्छा है, आपको बोलते हैं कोई नहीं बेटा हम तेरे साथ हैं, कोई नहीं माय लव, आपकी कोई बंदी है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपको कोई पत्नी है, वो बोल रहे हैं कोई नहीं जी मैं आपके साथ हूँ, दैट मीन्स वहाँ पे असली प्यार है। अब ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, समझदार समझ जाएंगे, समझदार को इशारा काफ़ी, जिनको फिर भी ना समझ में आए उनके लिए मैं भगवान से मांगता हूँ माफ़ी। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ इंटरसेक्सुअल डायनामिक्स के ऊपर, जिसमें हम कॉमेडिक रोस्टिंग के एलिमेंट्स और आसान भाषा में सोशियोलॉजी के बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं मैं उसको बताता हूँ, जिसमें कुछ एलिमेंट पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैनोस्फेयर के भी होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सैटरडे संडे को मैं रात के 9 बजे लाइव आता हूँ। ऑल्सो आप नीचे कमेंट भी जरूर करना, उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।